कई बार लाइफ में सब सही होने के बावजूद भी एक बैड सी फीलिंग आती रहती है। हम समझ ही नहीं पा रहे होते कि आखिर हो क्या रहा है। घर पे भी सब सही चल रहा होता है, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, किसी ने कुछ कहा भी नहीं है, फिर भी मन बड़ा उदास सा रहता है, हैवी फील होता रहता है। असल में किसी और वजह से नहीं, ये हमारे ही इंटरनल थॉट पैटर्न्स की वजह से होता है। हमारे अंदर जाने अनजाने कुछ ऐसी पुरानी मेमोरीज और उनसे जुड़ी यादें रह जाती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं। हमें ना चाहते हुए भी उस पेन को बार बार जीना पड़ता है। एंड द प्रॉब्लम इज कि हमें इसका रियल रीजन किसी ने नहीं बताया। नाउ व्हाट हैपन इज, हमारी लाइफ में ना कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमें बहुत हर्ट फील होता है। हम ट्रिगर हो जाते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं। हम अगर अवेयरनेस में आकर थोड़ा एनालाइज करके देखें तो शायद वो सिचुएशन में ऐसी कोई बात ही नहीं थी जो हमें इतना परेशान कर दे। हमें किसी ने ये समझाया ही नहीं कि कोई अगर तुम्हें कुछ हर्ट करने वाली बातें बोल रहा है तो वो उनकी मेंटालिटी है। इट हैज नथिंग टू डू विद यू। बस इतनी सी बात कोई हमें अगर बचपन में सिखा देता तो आज हमारी पर्सनालिटी कुछ अलग होती। बस इस एक बिलीफ से हमें ये समझ आ जाता कि प्रॉब्लम सिचुएशंस में नहीं होती, प्रॉब्लम वो है जो हम अपने अंदर कैरी करके घूम रहे हैं। तो आज मैं जिस बुक के बारे में बात करने वाली हूँ उसका नाम है द माउंटेन इज यू। अब एक टॉपिक है जो इस बुक में बार बार रिपीट हो रहा है, एंड दैट टॉपिक इज सेल्फ सबटाज। इसका मतलब होता है कि जब तुम खुद ही अपनी लाइफ का हर्डल बन जाती हो। एंड सबसे डेंजरस बात यह है कि तुम ये जानबूझकर नहीं करती, ये ऑटोमेटिकली होता है ड्यू टू आवर ओल्ड पैटर्न्स। जैसे तुम्हें पता है कि तुम्हें अपनी लाइफ इम्प्रूव करनी है, पर तुम फिर भी बात कल पर डाल देती हो। पर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारा माइंड चेंज से डरता है। हमारा ब्रेन फेमिलियर चीज़ों को सेफ मानता है, चाहे फिर वो टॉक्सिक ही क्यों ना हो। इसीलिए तुम सेम लोग चूज करते हो, तुम सेम रिएक्शंस देते हो, सेम मिस्टेक्स रिपीट करते हो, और वो धीरे धीरे तुम्हारा पैटर्न बन जाता है। इस बुक की सबसे पावरफुल बात यह है कि अगर तुम्हें अपने पैटर्न्स को तोड़ना है तो तुम्हें सिर्फ अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है। आइडेंटिफाई करो, अवेयर हो जाओ, और फिर तुम्हारी लाइफ को देखने का नज़रिया तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो अगर तुम्हें भी अपनी लाइफ चेंज करनी है तो तुम्हें सबसे पहले अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ना पड़ेगा। और वो होगा कैसे? देयर इज नो मैजिक ट्रिक, तुम्हें सिर्फ अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टाइम जब तुम कुछ ऐसा करने वाले हो जो तुम्हें ऑलरेडी फील हो रहा है कि गलत है, देन टेक अ मोमेंट, आस्क योर सेल्फ, क्या मैं ये कॉन्शियसली चूज कर रही हूँ या किसी पुराने पैटर्न को रिपीट कर रही हूँ। बस यहीं से आपका सेल्फ सबटाज ब्रेक होना शुरू हो जाता है। हम कभी कभी अपनी लाइफ को खुद ही डिफिकल्ट बना लेते हैं। जैसे हमें रिस्पेक्ट तो चाहिए, पर हम अक्सर बाउंड्रीज सेट नहीं करते। हमें लाइफ में मेंटल पीस चाहिए, पर हम हर बात को दिल पर ले लेते हैं। हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ अलग करना है, पर हम अपनी लाइफ में वही सेम चीज़ें रिपीट करते रहते हैं। इस बुक का मैसेज बहुत ही सिंपल है। तुम्हारी लाइफ का माउंटेन बाहर नहीं, तुम्हारे ही अंदर है। तुम्हारा फियर, तुम्हारी ओवर थिंकिंग, तुम्हारी आदतें, ये सब मिलकर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। बट ऑनेस्टली एक बात बोलो, चेंज अनकंफर्टेबल होगा। किसी को नो बोलना अनकंफर्टेबल होगा, अपनी बात रखना अनकंफर्टेबल होगा, लोगों को डिसअपॉइंट करना अनकंफर्टेबल होगा। बट रिमेंबर, ये शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट आपको लॉन्ग टर्म पीस देने वाला है। एंड लास्ट में, अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्टक हो, कंफ्यूज्ड हो, या तुम्हारी लाइफ सेम लूप में फंस गई है, सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो शायद प्रॉब्लम बाहर नहीं है, शायद तुम्हें बस खुद को समझने की ज़रूरत है। यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर नॉट वीक। तुम बस उन पैटर्न्स में फंसी हुई हो जो अब तुम्हारी लाइफ के लिए सही नहीं है। और जैसे ही तुम उन्हें समझ जाओगी अवेयरनेस में आकर, तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे चेंज होने लगेगी। तो आज एक छोटा सा डिसीजन लो,
खुद के अगेंस्ट नहीं, खुद के फेवर में जीना स्टार्ट करो, क्योंकि तुम ही अपनी प्रॉब्लम हो और तुम ही अपना सॉल्यूशन भी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम आज अपनी करंट लाइफ में अपने पास्ट के तरीके लेकर चल रहे हैं। जैसे बचपन में हमें कुछ चीज़ें सिखाई गई थी कि ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है या लड़कियों को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो आज भी हम कई सिचुएशंस में नहीं बोल पाते, इवन जहाँ ज़रूरी हो वहाँ भी नहीं। और ये सब जानबूझकर नहीं हो रहा, ये सब सबकॉन्शियसली स्टोर हो चुका है और हम ना चाहकर भी सेम चीज़ें रिपीट कर रहे हैं। कभी हमें ये सिखाया गया था कि अगर सबको खुश रखा तो ही हमें प्यार मिलेगा, मतलब सबको खुश रखना ज़रूरी है। इसीलिए आज भी हम सबको प्लीज़ करने के तरीके ढूंढते रहते हैं। पहले कभी जब तुम्हें हर्ट हुआ तो तुमने खुलकर किसी से बात नहीं की और धीरे धीरे तुमने अपनी फीलिंग्स को दबा लिया। उस वक्त ये तरीके गलत नहीं थे, इन्होंने हमें सरवाइव करने के तरीके सिखाए। पर अब ना ही हम वो सेम इंसान हैं और ना ही आज की लाइफ सेम है। एंड द ट्रूथ इज, सर्वाइवल वाले तरीके से लाइफ जी सकते हैं पर खुश नहीं रह सकते। और यहाँ तुम गलत नहीं हो, तुम बस वही कर रहे हो जो तुमने कभी सरवाइव करने के लिए सीखा था। बट नाउ द प्रॉब्लम इज, वो पुराने तरीके अब तुम्हारी करंट लाइफ में काम नहीं आ रहे। इन्हें चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आज भी शायद तुम वैसे ही रिएक्ट करोगे, कल भी शायद सेम मिस्टेक रिपीट हो। पर अगर आज तुमने इतना समझ लिया कि हाँ, मैं अपने पैटर्न्स रिपीट कर रही हूँ, तो बिलीव मी, ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ा स्टेप है। क्योंकि चेंज वहीं से स्टार्ट होता है जब तुम पहली बार नोटिस करते हो या अवेयर हो जाते हो। तो आज कुछ भी फिक्स करने की कोशिश मत करो, किसी को कुछ प्रूव मत करो। बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, अवेयरनेस में आकर खुद को देखो और धीरे धीरे तुम खुद देखोगे कि तुम वैसे रिएक्ट करना बंद कर देते हो। सब ठीक होने का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ परफेक्ट हो गया, बल्कि ये होता है कि तुम अंदर से इतने काम हो जाते हो कि हर चीज को कामली हैंडल कर पाते हो। एंड यही रियल मेंटल पीस है।